जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब फ्रीडम फ्रॉम द नोन से अध्याय 11 भाग 2। आप स्वयं या किसी के साथ चल रहे हैं और आपने बात करना बंद कर दिया है। आप प्रकृति से घिरे हुए हैं और कोई कुत्ता भौंक नहीं रहा, गाड़ी के गुजरने की कोई शोर नहीं है, या यहाँ तक कि एक पक्षी का फड़फड़ाना भी नहीं है। आप पूरी तरह से चुप हैं और आपके आसपास की प्रकृति भी पूरी तरह से शांत है। पर्यवेक्षक और पर्यवेक्षण में मौन की उस स्थिति में जब पर्यवेक्षक अनुवाद नहीं कर रहा है, वो जो देख रहा है विचारों में, उस मौन में सुंदरता का एक अलग गुण है। ना तो प्रकृति है और ना ही पर्यवेक्षक। मन की एक अवस्था है जो पूरी तरह से संपूर्ण तरीके से अकेला है। यह अकेला है पर अलगाव में नहीं है। अकेलेपन में स्थिरता और शांति, और यही शांति और स्थिरता सुंदरता है। जब आप प्यार करते हैं तो क्या कोई पर्यवेक्षक है? एक प्रेक्षक तभी होता है जब प्रेम, इच्छा और खुशी होती है। जब इच्छा और खुशी प्यार से नहीं जुड़े होते हैं तब प्यार तीव्र होता है। यह सुंदरता की तरह है, हर दिन कुछ नया है। जैसे कि मैंने कहा है, इसका ना आज है और ना ही कल है। हम जीवन में किसी भी चीज़ के सीधे संपर्क में होने में केवल तब सक्षम होते हैं जब हम देखते हैं बिना किसी पूर्वधारणा, बिना किसी छवि के। हमारे सभी रिश्ते वास्तव में काल्पनिक हैं, अर्थात विचार द्वारा घटित एक छवि पर आधारित है। अगर मेरे पास आपके बारे में एक छवि है और आपके पास मेरे बारे में एक छवि है, तो स्वाभाविक रूप से हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं देखते हैं जैसे हम वास्तव में हैं। हम जो देखते हैं वो एक दूसरे के बारे में बनाई गई छवियां हैं जो हमें संपर्क में आने से रोकती है। जब मैं कहता हूँ कि मैं आपको जानता हूँ, मेरा मतलब है कि मैं आपको कल जानता था। मैं आपको वास्तव में अब नहीं जानता। जो मैंने आपके बारे में छवि बनाई है, मैं सिर्फ उसको जानता हूँ। आपने मेरी प्रशंसा में या मुझे अपमानित करने के लिए कुछ कहा है। आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उससे मैंने आपके बारे में एक छवि बनाई है। ये छवियाँ स्मृति के माध्यम से बनती हैं जो मेरे पास है आपके लिए, और आपने मेरे लिए एक छवि बनाई है इसी तरह से। और ये छवियाँ हैं जिनके संबंध हैं, और यही है जो हमें एक दूसरे के साथ वास्तव में संवाद करने से रोकते हैं। लंबे समय तक एक साथ रहने वाले दो लोगों में एक दूसरे की छवि होती है जो उन्हें वास्तव में रिश्ते में होने से रोकते हैं। यदि हम संबंधों को समझते हैं तो हम सहयोग कर सकते हैं, लेकिन सहकारिता संभवतः छवियों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से, वैचारिक अवधारणाओं के माध्यम से मौजूद नहीं हो सकती। जब हम एक दूसरे के बीच के सच्चे रिश्ते को समझते हैं तभी प्यार की संभावना होती है, और जब हमारे पास चित्र और छवि होते हैं तो प्यार नहीं होता। इसीलिए यह समझना महत्वपूर्ण है, भौतिक रूप से नहीं बल्कि वास्तव में आपके दैनिक जीवन में आपने किस तरह की छवि बनाई है अपनी पत्नी की, अपने पति की, अपने पड़ोसी, अपने बच्चे, अपने देश की, अपने नेताओं, अपने राजनेताओं और अपने देवताओं की। आपके पास कुछ भी नहीं है इन छवियों के अलावा। ये छवियाँ आपके और आप जो देखते हैं उसके बीच दूरी बनाते हैं, और उस जगह में संघर्ष होता है। इसीलिए हम अब एक साथ जो पता लगाने जा रहे हैं वो यह है कि क्या हम अपने द्वारा बनाए गए अंतराल से मुक्त हो सकते हैं, न कि केवल खुद के बाहर बल्कि अपने आप में भी। वह अंतराल जो लोगों को विभाजित करता है उनके सभी रिश्तों में। अब आप जो ध्यान देते हैं किसी भी समस्या के लिए, वही ऊर्जा है जो उस समस्या को हल करती है। जब आप अपना पूरा ध्यान देते हैं, मेरा मतलब है कि आपके पूरे जी जान के साथ आपका सब कुछ देते हैं,
फिर कोई भी पर्यवेक्षक नहीं रहता, केवल ध्यान की स्थिति रह जाती है जो कुल ऊर्जा है। और यह कुल ऊर्जा बुद्धि का उच्चतम रूप है। स्वाभाविक रूप से मन की वह स्थिति पूरी तरह से शांत होनी चाहिए, और वह मौन, वह शांति तब आती है जब समग्र ध्यान हो, अनुशासित शांति नहीं। वह कुल शांति जिसमें ना तो पर्यवेक्षक होता है और ना ही देखी गई चीज़, वह उच्चतम रूप का धार्मिक दिमाग है। लेकिन उस अवस्था में जो कुछ होता है वो शब्दों में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि जो कुछ शब्दों में कहा गया है वो तथ्य नहीं है। अपने लिए जानने के लिए आपको इससे गुजरना होगा। हर समस्या हर दूसरी समस्याओं से जुड़ी होती है, ताकि अगर आप किसी एक समस्या को पूरी तरह से हल कर सके तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या है। आप देखेंगे कि आप अन्य सभी समस्याओं को आसानी से पूरा कर सकते हैं और उन्हें हल कर सकते हैं। हम मनोवैज्ञानिक समस्याओं की बात कर रहे हैं। हमने पहले ही देखा है कि एक समस्या केवल समय में मौजूद होती है जब हम किसी भी मुद्दे को अपूर्ण रूप से पूरा करते हैं। इसीलिए न केवल हमें समस्या की प्रकृति और संरचना के बारे में पता होना चाहिए और इसे पूरी तरह से देखना चाहिए, बल्कि इस समस्या के उठते ही इसे पूरी तरह से देखना चाहिए और इसे तुरंत हल करना चाहिए, ताकि ये मन में जड़ ना बना पाए। यदि कोई समस्या को एक महीने या एक दिन के लिए या कुछ मिनटों के लिए भी सहन करने की अनुमति देते हैं तो ये मन को विकृत करता है। तो क्या बिना किसी विकृति के तुरंत एक समस्या को पूरा करना और तुरंत पूरी तरह से मुक्त होना संभव है? और एक स्मृति को अनुमति नहीं दे कि वो मन पर एक भी खरोच कर पाए। ये यादें वे छवियाँ हैं जिन्हें हम अपने साथ ले जाते हैं, और ये वे छवियाँ हैं जो जीवन नामक इस अद्भुत चीज़ से मिलते हैं, और इसीलिए एक विरोधाभास है और इसीलिए संघर्ष है। जीवन बहुत वास्तविक है। जीवन एक अमृतार्थ नहीं है, कल्पना नहीं है, और जब आप इसे छवियों के साथ मिलते हैं तो समस्याएं होती है। क्या इस स्पेस टाइम अंतराल के बिना हर मुद्दे को पूरी तरह से देखना संभव है? बिना किसी अंतराल के आपने और जिस चीज़ से डर लगता है, यह केवल तभी संभव है जब पर्यवेक्षक की कोई निरंतरता ना हो। पर्यवेक्षक जो छवि का निर्माता है, पर्यवेक्षक जो यादों और विचारों का संग्रह है, जो ख्यालों का गट्टा है। जब आप तारों को देखते हैं तो आप हैं जो आकाश में तारों को देख रहे हैं। आकाश शानदार सितारों से भरा हुआ है, ठंडी हवा है, और आप हैं एक पर्यवेक्षक, एक अनुभवी, एक विचारक। आप अपने दर्द भरे दिल के साथ हैं। आप एक केंद्र अंतराल बना रहे हैं। आप कभी भी अपने और सितारों के बीच की जगह के बारे में नहीं समझ पाएंगे, आपके और आपकी पत्नी या पति या दोस्त, क्योंकि आपने कभी भी छवि के बिना नहीं देखा है। और यह कारण है कि आप नहीं जानते कि सुंदरता क्या है या प्यार क्या है। आप इसके बारे में बात करते हैं, आप इसके बारे में लिखते हैं, लेकिन आप इसे कभी नहीं जान पाएंगे। शायद इसका आभास कभी हुआ हो जब आप कुल आत्म परित्याग की स्थिति में आए होंगे। इसीलिए जब तक अपने आसपास जगह बनाने वाला एक केंद्र है, तब तक ना तो प्यार है और ना ही सुंदरता है। जब कोई केंद्र नहीं है और कोई परिधि नहीं है, कोई दायरा नहीं है, तो प्रेम है। और जब आप प्रेम करते हैं तो आप सौंदर्य हो। जब आप एक विपरीत चेहरे को देखते हैं तो आप एक केंद्र से देख रहे होते हैं, और केंद्र व्यक्ति और व्यक्ति के बीच की जगह बनाता है। और यही कारण है कि हमारा जीवन इतना खाली और निर्दय है। आप प्यार या सुंदरता को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, ना ही आप सच्चाई का आविष्कार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हर समय जागरूक हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप जागरूकता को उत्पन्न कर सकते हैं, और उस जागरूकता से आप खुशी, इच्छा और दुख की संरचना और प्रकृति को देखना शुरू कर देंगे। और साथ ही साथ आदमी का अकेलापन और आदमी की उदासी और उसका उबना। और फिर आप उस स्थान पर आने लगेंगे जिसे अंतराल या स्पेस कहा जाता है, जब आप और आप जिस वस्तु को देख रहे हैं उसके बीच में जगह है,
तो आप जान पाएंगे कि कोई प्यार नहीं है। और बिना प्यार के आप दुनिया को कितना भी बेहतर बनाने की कोशिश करें या एक नया सामाजिक परिवर्तन लाए या फिर जितना भी आप सुधार की बात करें, आप उतना ही ज़्यादा यातना पैदा करेंगे। तो यह अब आप पर निर्भर है। कोई नेता नहीं है, कोई शिक्षक नहीं है, आपको बताने के लिए कोई नहीं है कि क्या करना है। आप इस पागल क्रूर दुनिया में अकेले हैं।